ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। हम सुख स्वभावी हैं, हमको सुख का अनुभव होता है। ये प्रसिद्ध करने के लिए किसी आगम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख का अनुभव होता है। हम सुख ही चाहते हैं, तो सुख के लिए हमें अपने से युक्त रहना है। अपने से युक्त रहने में बाधक कारण बाहर की दुनिया से युक्त रहना है, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ संपादित नहीं किए जा सकते। बाहर की दुनिया से भी युक्त रहें और अपने से भी युक्त रहें, ये कदापि संभव नहीं है। सुख के लिए हमें सुख को नहीं करना है, सुख तो हमारा स्वरूप ही है। उसके बाधक कारण को रोकना है, और बाधक कारण बाहर की दुनिया से युक्त रहना है। जानन रूप नमन करने से हम बाहर की दुनिया से युक्त होते हैं। अगर बाहर की दुनिया को नहीं जाना, वही बाहर की दुनिया से युक्त नहीं रहना है। बाधक कारण के मिटने पर वस्तु का स्वभाव स्वयं व्यक्त हो जाता है। हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर स्वयं सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव होना ही जीव का स्वरूप है, जिसको व्यक्त करने के लिए बस हमको बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है, बाहर का कुछ जानना नहीं है। हमारी सुख की कांक्षा की पूर्ति तब स्वमेव होती है। ध्यान करने के नाम पर सबको कुछ कठिन सा लगता है। अगर आंख बंद करने को कहें तो तत्काल ही बंद कर सकता है, और ये कहा जाए कि तुमको पर को जानना नहीं है, तो वह पर का जानना बंद भी कर सकता है। कुछ देखने जाना है तो ये कहें कि नहीं जाना है, तो वह चाहे तो देखने नहीं जाए। ऐसे यदि हम यह निर्धार करें कि बाहर का कुछ जानना देखना नहीं है, तो हम बाहर का देखना जानना बंद कर सकते हैं, और इतने मात्र से ही हमको सुख का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि बाधक कारण को हमने समाप्त कर दिया है। तो ध्यान करना वास्तव में तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रही। हमें तो जो जानने का लोभ है, जो वास्तव में परिग्रह है, उस परिग्रह रूपी पाप को मिटाना है। ज्ञान को हमने स्वभाव माना है, जबकि हमने उसको पाप मानना है, अधर्म मानना है। स्वभाव को धर्म कहते हैं। ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, सुख हमारा स्वभाव है। ज्ञान करना धर्म नहीं है, अधर्म है। उस अधर्म को मिटाएं तो स्वमेव ही धर्म हो जाता है, सुख का अनुभव होने लगता है। रात्रि में निद्रा भी तभी आती है जब हम ज्ञान करने का अभिप्राय छोड़ देते हैं, तभी हमको विश्राम मिलता है। इसी उदाहरण से समझ लीजिए कि सुख के लिए हमको कुछ जानना नहीं है। निद्रा के लिए जो आप करते हैं, वही आपको सुख के लिए करना है। निद्रा में आपको विश्राम मिलता है, क्योंकि आप यत्न पूर्वक कुछ जानते नहीं हैं। तो सुख के लिए भी आप यही करिए कि यत्न पूर्वक आपको कुछ जानना नहीं है।
जब कुछ भी जानना नहीं है तो यदि आप थके हुए हैं तो आपको निद्रा आ जाती है, और निद्रा मिटने के बाद भी आप वही अभिप्राय रखें कि मुझे कुछ जानना नहीं है, तो फिर बिना सोए हुए ही आपको विश्राम मिलता है, और विश्राम मिलने के से आपको सुख का अनुभव होता है। जब थके हुए हों तो हम कुछ भी काम कर नहीं पाते हैं। जो भी बाहर के काम करते हैं वह तभी संभव होता है जब हम थके हुए नहीं हों। जानना थकने रूप है। देखते देखते जानते जानते हम थक जाते हैं, तभी तो हम सोना चाहते हैं। जानना बंद कर दीजिए तो फिर निद्रा की आवश्यकता भी नहीं होगी और आपको विश्राम मिलेगा, सुख का अनुभव होगा। यह सब कुछ प्रयोग के स्तर पर करना है। मार्ग को केवल जान लिया जाए और उस पर आचरण नहीं किया जाए तो फिर मार्ग तय नहीं होता है। जानना हमारा स्वभाव नहीं है। ये निर्धार करने के लिए एक बार जानना बंद करिए। सोने के लिए जैसे करते हैं वैसे ही सुख के लिए करिए। पर जानना स्वभाव ही है तो फिर आप सोने की कामना क्यों करते हैं? निद्रा की कामना क्यों करते हैं? निद्रा में भी तो जानना बंद करके ही आप सो पाते हैं। अगर जानने का ही पक्ष हो तो फिर निद्रा की कामना करना योग्य नहीं है, क्योंकि निद्रा के काल में आप सर्व जानने को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, लेट जाते हैं, कुछ भी काय चेष्टा नहीं करते हैं, विचार भी नहीं करते हैं, तो आपको विश्राम मिलता है। हमको बिना निद्रा ही विश्राम करना है। बस उसके लिए जो निद्रा के लिए आप प्रयत्न करते हैं वही प्रयत्न करिए। प्राथमिक स्थिति में तो जैसे निद्रा के लिए आप लेट जाते हैं ऐसे आप लेट जाइए। कुछ भी विचार मत करिए, जानने का भी प्राय छोड़ दीजिए, तो आपको जागृति में ही आपको सुख का अनुभव होगा। वह सुख ही हमारा स्वरूप है। वह सुख इंद्रियज नहीं है, वैसिक नहीं है, क्योंकि किसी विषय को हम जान ही नहीं रहे हैं। विषय को जानने से ही सुख वैसिक हो जाता है, जो वास्तव में दुख ही है। जैसे विश्राम के लिए हम जानने का निषेध करते हैं, निद्रा के लिए जानने का निषेध करते हैं, वहाँ किसी को कुछ भी आपत्ति नहीं है। बस सुख के लिए जब जानने का निषेध करते हैं तो पूरी आपत्ति खड़ी हो जाती है। बिना सोए हुए, बिना निद्रा कुछ दिन भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हम जानना बंद कर देते हैं, निद्रा में चले जाते हैं तो जी रहे हैं। कुछ दिन निद्रा नहीं आवे तो भयंकर दुख भी होगा और मरण का प्रसंग भी हो सकता है। निद्रा आवश्यक है, विश्राम आवश्यक है, उसके लिए जानना बंद करना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि हमको मोक्ष की कामना है तो जानना बंद करना आवश्यक है। उसी से हमको विश्राम मिलता है और रात्रि में फिर निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा एक पल को भी सोते नहीं है। जो मुनि हैं, संत हैं, उनको भी निद्रा अंतर्मूर्त मात्र होती है। वह भी इसलिए कि वे अल्पकाल के लिए बहिर्मुख हो जाते हैं। वह अल्पकाल के लिए भी बहिर्मुख नहीं हो तो मुनि को निद्रा समाप्त होकर परमात्मा पद मिल जाता है। जानना बंद करिए, यही मोक्ष मार्ग का संक्षेप है। कुछ नहीं जानना है। निद्रा के लिए ऐसा नहीं करते हैं कि हम आत्मा को जानें।
आत्मा का ध्यान करें। बस जानना बंद करने मात्र से निद्रा आ जाती है, क्योंकि हम थके हुए हैं। और थके हुए नहीं हो और जानना बंद कर दें तो निद्रा नहीं आती, हम अपने उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पा लेते हैं। जब दिन में भी हम जानना बंद रखते हैं तो थकते नहीं हैं, विश्राम मिलता है, अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। और रात्रि हो तो फिर थके हुए नहीं है तो निद्रा की इच्छा नहीं होती है। हम रात्रि में भी जानना बंद रख करके बिना सोए हुए, बिना निद्रा के आगोश में गए हुए अपने उसी अतीन्द्रिय सुख को भोग सकते हैं जो दिन में हम भोगते हैं। फिर दिन और रात्रि का अंतर ही समाप्त हो जाता है। जो जानने के इच्छुक हैं वे ही दिन को अच्छा मानते हैं, अंधेरा उनको काटने को दौड़ता है और वे सो जाते हैं। हमें प्रकाश और अंधेरे के प्रति संभाव करना है, दोनों स्थितियों में जानना बंद करना है। तो हमको न निद्रा की आवश्यकता होगी न कुछ थकावट ही होगी, और हमें सहज ही विश्राम मिलेगा, सुख मिलेगा। कुछ अक्षर ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ दुनिया को विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ फिर आहार औषधि सेवन करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, कुछ वस्त्र पहनने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, क्योंकि जानना बंद करने मात्र से ही सर्वांग में आनंद होने लगता है। कोई दुख ही नहीं होता, दुख की निवृत्ति के लिए ही हम बाह्य पदार्थों को जानते हैं, बाह्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, और दुख की निवृत्ति नहीं होती, दुख और बढ़ जाता है। सुख चाहिए तो बस किसी बाह्य पदार्थ को जानना नहीं है, किसी प्रकार से बाह्य पदार्थ का ग्रहण करना नहीं है। अपने सुख स्वभाव से ही हमको सुख का अनुभव होने लगेगा। और सब ये प्रयोग करके देखिए, करने का जानने का दोनों ही अभिप्राय छोड़ दीजिए। बस बाह्य जगत के जानने रूप मन नहीं करना है। विचार बाह्य जगत के संबंध में ही होता है, और आत्मा के संबंध में होता है तो आत्मा को थर्ड पार्टी मान करके ही उसके बारे में विचार हो सकता है। स्वयं के प्रति विचार नहीं होता है, स्वयं विचार का विषय नहीं है, स्वयं अनुभव का विषय है, संवेदन का विषय है, क्योंकि स्वयं अनुभूति स्वरूप है। इसलिए विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, और हिलने डुलने से तो प्रकट ही थकावट होती है, तो हिलना डुलना भी नहीं है। तब विश्राम ही विश्राम है, और वही जीव का स्वरूप है। परमात्मा को कोई काम करते हुए नहीं देखेंगे, वो विश्राम ही कर रहे हैं। काम नहीं करना ही विश्राम करना है। वे कुछ जान भी नहीं रहे हैं, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ विचार भी नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। इन सब के उपकरण भी परमात्मा के पास नहीं है। हमें ही दुर्भाग्य से ये सब उपकरण मिल गए हैं, और हम फिर जानने रूप को लहल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ काय चेष्टा कर रहे हैं। मूर्त नहीं हो तो न जानना हो, न विचारना हो, न बोलना हो, न काय चेष्टा हो। सब मूर्त के संबंध से ही सारा उत्पात हो रहा है। उस मूर्त के संबंध से ही हमको दुख है, उस मूर्त के संबंध को ही हमने नकारना है। तो मूर्त के साय से जो कुछ कर पाते हैं उस सब को नकार दीजिए, तो फिर मूर्त का संबंध टूट जाएगा। मूर्त की साय से कुछ भी नहीं करना है, बस इतना निर्धार करें तो फिर मूर्त का बंधन नहीं होगा। मूर्त के कंधे पर आसीन होकर हम जानते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, कुछ काय चेष्टा करते हैं। स्वाधीनता से ये कुछ भी नहीं हो सकते। मूर्त शरीर का एक छत्रावगा होने से हमको ऐसा लगता है कि जो कुछ हम जान रहे हैं, बोल रहे हैं,
विचार कर रहे हैं, कुछ काय चेष्टा कर रहे हैं, वह सब स्वाधीनता से कर रहे हैं। ये एक क्षेत्रवगा संबंध ही हमको धोखे में रखता है। यदि ये मूर्त के साथ एक क्षेत्रवगा संबंध नहीं हो तो फिर न जानना होगा, न कुछ विचार होगा, न कुछ बोलना होगा, न कुछ काय चेष्टा होगी। मूर्त की मिलावट है, आंखों में लेंस है तो देख पाते हैं, कानों में भी पर्दा है तो हम सुन पाते हैं। सभी इंद्रियां एक लेंस की तरह ही है जिनके सहाय से हम देख पाते हैं, जान पाते हैं। मन नहीं हो तो असंगी को विचार नहीं हो सकता है। सब कुछ चेष्टा जो हम अनादि से कर रहे हैं वह सब मूर्त के बल पर कर रहे हैं और उस कारण से मूर्त से बंध भी रहे हैं, नाना दुख भी भोग रहे हैं। हम काश अकेले ही होते, अमूर्त ही होते तो केवल सुख का ही अनुभव होता। ऐसे अपने अकेले स्वभाव से हमको रहना है। जो मूर्त के सहाय से जानपना है, विचार करना है, बोलना है, याद करना है, काय चेष्टा करना है, इस सब को बंद करिए। फिर देखिए बिना यत्न के ही आपको सुख होता है। आप अपने से युक्त होते हैं, आपका मुख आपकी ओर होता है और आपको शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वह आपका स्वरूप है। अपना मुख अपनी ओर है, यह तो परमुक्ता की अपेक्षा है। अन्यथा तो हमको अपने मूर्त में केवल शांति का भोग होता है। उसी से जीव को केवल सुख स्वभावी मानना चाहिए। वहाँ कोई मुख भी नहीं है, वहाँ कुछ काय चेष्टा भी नहीं है, कुछ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, कुछ विचार करना भी नहीं, कुछ स्मृति ज्ञान भी नहीं है। ऐसे अपने स्वरूप का निर्धार करिए, क्योंकि यदि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, परमात्मा के स्वरूप का निर्धार नहीं करते, तो फिर बाहर की चेष्टा नहीं मिट सकती है। परमात्मा शुद्ध जीव हैं, वे केवल सुख को भोगते हैं। यदि हम भी शुद्ध हों, मूर्त से रहित हों, तो हमको भी केवल सुख ही होगा। जो न्याय परमात्मा के साथ घटता है वही न्याय हमारे साथ घटता है, क्योंकि वे भी जीव हैं और हम भी जीव हैं। उन्होंने भी अशुद्ध प्राणों से जीना बंद किया है, तो शुद्ध प्राण स्वयं प्रकट हो गए हैं। शुद्ध प्राण सुखानुभूति है, निरोगता है, निर्विकल्पता है, वह तो स्वयं वही प्रकट होता है। बस जो विपरीतता है, मिथ्या जीवन है, अद्वसान रूप जीवन है, विकल्प रूप जीवन है, उसको समाप्त करना है। यत्न जो लगता है वह अपने विपरीत आचरण को मिटाने में लगता है। स्वभाव तो स्वयं ही व्यक्त हो जाता है। कुत्ते की पूंछ को नाली में रखकर सीधा रखा जाए तो वह नाली के आश्रय से सीधी रहती है। अब टेढ़ा करने के लिए क्या करना है? बस नाली को हटा देना है। तो कुत्ते की पूंछ ने स्वयं टेढ़ी हो जाना है, उसको टेढ़ी करना नहीं है। पंप के सहारे पानी ऊपर चढ़ रहा है, वह ऊपर नहीं चढ़े तो क्या करना है? बस पंप को बंद कर देना है, तो पानी स्वयं भी ऊपर चढ़ना बंद होगा। बस सुख के लिए क्या करना है कि दुख के कारण को मिटाना है और वह जगत से युक्त रहना है। जगत के जानने रूप वर्णन करना है। जगत के जानने रूप वर्णन करके ही फिर विचार उत्पन्न होता है, वचन चेष्टा होती है, काय चेष्टा होती है। जो बहरा होता है वह बोलता नहीं है, क्योंकि बोलने के पीछे उसको आवाज के ज्ञान की आवश्यकता होती है। आवाज का ज्ञान नहीं हो तो वह बोलता नहीं है। तो सब कुछ जानने से ही विपरीतताएं नाना प्रकार की खड़ी हो जाती है।
इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो फिर मन बल का, वचन बल का, काय बल का उपयोग नहीं होता है। फिर श्वासोश्वास भी नहीं होता है, आयु कर्म से भी जीव नहीं बनता है। फिर क्या होता है? बस जीव परमात्मा होकर अनंत काल सुख से रहता है। तो जो कोलाहल मचाई है सब जीवों ने कि जीव ज्ञान स्वभावी है, बस यत्न से उस कोलाहल को समाप्त करना है। फिर स्वमेव हुई सर्वांग शांति का अनुभव होना है। फिर आनंद ही आनंद है। हमको जीव को केवल सुख स्वभावी मानकर सब अन्य चेष्टाओं को रोक देना है। इस मान्यता में ही कि मैं केवल सुख स्वभावी हूँ, तो जीव सुख के लिए अपने से सहज ही युक्त हो जाता है। सुख स्वभाव अपने में है तो वह स्वयं ही अपनी ओर दौड़ पड़ता है। उसमें उसको वास्तव में कुछ यत्न नहीं लगता है। जिस चीज की आवश्यकता है और वह कहाँ मिलती है यह मालूम हो तो जीव उधर चल पड़ता है। हमें सुख की आवश्यकता तो है, पर वह बाहर मिलता है, बाहर के पदार्थों से मिलता है। इस भ्रम से ही हम सुख विहीन हो रहे हैं। सुख हमारा स्वरूप है, हमारे भीतर ही मिलता है, तो सुख की खोज बाहर समाप्त हो जाती है, तो बाहर का जानना भी बंद हो जाता है। पर स्वयं ही जीव स्वयं से युक्त होकर रहता है, फिर अनंत काल सुख से ही रहता है। हमने तो अपने आप को ध्यान के प्रयत्न से भी मुक्त करना है। जीवन सहज ही सुखमय होने लगे, ध्यान भी नहीं करना पड़े, भला इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। न बाहर का जानना पड़े, न अपना ध्यान करना पड़े और सुख होने लग जाए। क्योंकि कोई भी बाहर जीव को अच्छा नहीं लगता है। न जानने का भार हो, न ध्यान करने का भार हो, और वांछित सुख हमको मिलने लगे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कहीं आगम में यह नहीं लिखा है कि परमात्मा आत्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा परम सौख्य का अनुभव करते हैं, वह भी उनको परम सौख्य का अनुभव होता है, करते नहीं है। स्वयं भी सुख का अनुभव होता है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति को सुख करना नहीं होता है, स्वयं भी स्वस्थ व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। हम भी यदि स्वयं में स्थित हों तो स्वयं ही अपने को सुख का अनुभव होगा। और स्वस्थ होने के लिए क्या करना है कि अस्वस्थ होने के कारणों को मिटाना है। जो आहार विहार की चर्या जो हमको अस्वस्थ करती है, उस सब को मिटा दीजिए तो आप स्वस्थ होंगे। तो सुखी होने के लिए सुख के बाधक कारणों को ही मिटाना है, और बाधक कारण मूल में जानना है। ज्ञान ही सुख का बाधक कारण है। ज्ञान इच्छा ही सबसे बड़ी इच्छा है। इस इच्छा का दमन नहीं हो तो जीव को इंद्रिय संयम नहीं हो सकता है, और इंद्रिय संयम के बिना न मोक्ष मार्ग होता है न मोक्ष होता है। प्रथम से प्रथम जितेंद्रिय जिन होना होता है। सब बात समझ करके भी फिर ज्ञान को मर्यादा में लेना होता है, अर्थात ज्ञान के विकल्प को जानने को छोड़ना होता है। स्वाध्याय किया, स्वाध्याय में यह पढ़ा कि ध्यान करने से ही कर्म कलंक का नाश होता है, तो फिर स्वाध्याय को भी बंद करना होता है। स्वाध्याय करते रहे और ध्यान होता रहे, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि स्वाध्याय का स्वरूप अलग है और ध्यान का स्वरूप अलग है। स्वाध्याय बंद करते ही ध्यान होने लगता है। निचले सीढ़ी पे खड़े रहें तो ऊपर की सीढ़ी नहीं आती है, निचले सीढ़ी छोड़ते ही ऊपर की सीढ़ी आ जाती है। हमने तो जो पूर्व कारण है जिन पर हम खड़े हैं, इनको छोड़ना कारण है, उन्हीं को पकड़े रहते हैं। छठी क्लास में जाना हो तो 5वीं क्लास को छोड़ना पड़ता है, पर 5वीं क्लास का पक्ष ही हो तो वह छठी क्लास में प्रवेश नहीं पा सकता है। ज्ञान को छोड़कर ध्यान होता है, अर्थात सुख होता है, और जो ज्ञान के पक्ष में ही खड़ा हो तो उसको ध्यान नहीं हो सकता है।
ध्यान नाम सुख के अनुभव का है। सुखानुभव को ही ध्यान कहते हैं, अन्य ध्यान का कोई स्वरूप ही नहीं है। और सुख का अनुभव करना नहीं पड़ता है, वह तो स्वमेव ही होता है जब उसके प्रतिपक्ष कारण को मिटा देते हैं। प्रतिक्रमण में भी यही होता है कि बहिर्मुख थे तो बहिर्मुखता को छोड़ देते हैं, वही उल्टा क्रम है, उसी को प्रतिक्रमण कहते हैं। ज्ञान का प्रतिक्रमण वह सुख का अनुभव है, ज्ञान का प्रतिपक्ष वह सुख का अनुभव है। ज्ञान करना बंद करते हैं तो सुख का अनुभव होने लगता है। हमें बस जागते हुए वही करना है जो सोने के लिए करते हैं, निद्रा रूपी विश्राम को पाने के लिए करते हैं। सब कुछ छोड़ देते हैं तो नींद आ जाती है। नींद तो कब तक आएगी? जब तक थकावट रहेगी। थकावट मिटने के बाद नींद नहीं आती है। अब हमको थकना नहीं है, वापस निद्रा की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा उपाय करना है। तो जागने के बाद जानना बंद कर दीजिए, फिर थकावट नहीं होगी, निद्रा की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप बिना निद्रा किए ही विश्राम पाएंगे, निद्रा से अधिक उत्तम विश्राम पाएंगे। निद्रा में भी ज्ञान चलता रहता है, दुस्वप्न चलते रहते हैं और हम पूरी तरह विश्राम नहीं पाते हैं। तो हमको जागते हुए वही करना है जो नींद लेने के लिए करते हैं। सब चेष्टा बंद कर दीजिए, तो थकावट भी नहीं होगी, निद्रा की आवश्यकता भी नहीं होगी और आपको सुख का अनुभव होगा। और दृढ़ता से इस कार्य को करिए। इस कार्य में यत्न की आवश्यकता है, क्योंकि जानने का भारी राग है, जानने का भारी पक्षपात है, देशना भी उसी की है। इस प्रकार सर्वोर से मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो यत्न से ही हमने अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।